खंडवा शहर की सबसे पहली हाईटेक रेजिडेंशियल कॉलोनी, जिसमें पहले ही दिन आधे से ज्यादा प्लॉट बिक गए। इच्छुक व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। हेवी ट्रैफिक नवचंडी मंदिर की तरफ घुसता था, हमने उसको डाइवर्ट करके मेडिकल कॉलेज के सामने से एक रोड निकाला, जिससे कि ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हुआ। इसी प्रकार एक रोड जो इमलीपुरा में घुसता था, उसको डाइवर्ट करते हुए हमने एक शक्कर तालाब से रोड निकाला। और इसी प्रकार एक दादाजी दरबार और ऐसे 4-5 रोड हमने प्रस्तावित करे थे। इस प्रकार के 2-3 रोड हमारे बन गया, उनको हम डामरीकरण में कायाकल्प में उसको शामिल कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये रोड निकलेंगे। लेकिन इससे कोई पूरा शहर का ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं हो रहा। इसको लेकर हम दो तरीके से कोशिश कर रहे थे। एक तो या तो प्रदेश बजट से, और दूसरा इसको नेशनल हाईवे में शामिल किया जाए। तो नेशनल हाईवे का जो टुकड़ा था हमारा देशगांव से रूदी का, उसके टेंडर वगैरह हो गए, उसके वर्क ऑर्डर वगैरह हो गए। उसको आने वाले एक माह पर 2 माह में हम उसका भूमि पूजन कराएंगे और 1 वर्ष में वो काम पूर्ण हो जाए। बहुत बड़ा ट्रैफिक वहाँ उस रोड से डाइवर्ट होगा। और दूसरे को उस बाईपास से या तो हम एक अतिरिक्त बाईपास पंधाना रोड तरफ निकाले, या 1.5 तलाई रोड को हरसूद रोड से जोड़ दें, जिससे कि जो 1.5 तलाई का ट्रैफिक है हरसूद होकर वाले बाईपास को पकड़ ले। तो उस टुकड़े को बनाने का काम या उस बाईपास से जोड़ने का काम इस प्रकार का हमने प्रस्तावित करा है। लेकिन वो बाईपास हमारा एक तो स्वीकृत हो चुका है। फिर दूसरा, हमने पूर्व में आपको सब लोगों के बीच में बात रखी थी कि खंडवा में हमने एक मॉडल महाविद्यालय पूर्व में उसका। जी विधायक जी, आप विकास यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरह की रूपरेखा रहेगी विकास यात्रा को लेकर? आज हमारा प्रदेश पूरे देश में जहाँ एक और बीमारू राज्य में गिना जाता था, आज हमारा प्रदेश एक विकासशील राज्य में आगे बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में हम अनेक क्षेत्रों में पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें हमारे प्रदेश को कईयों बार आज कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। और आज हमारा प्रदेश सड़कों के मामले में आत्मनिर्भर, कृषि के मामले में आत्मनिर्भर, बिजली के मामले में आत्मनिर्भर, ऐसे अनेक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश आज पूरे देश में अव्वल है। तो ये सब बातें लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। इसके साथ साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो अच्छी योजना है वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और इस प्रकार के हितग्राही जो योजनाओं से जो पात्रता रखते हैं, जो छूट गए, ऐसे हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देंगे। इसके साथ साथ जो नवीन योजना है उन योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में योजनाएं पहुंची है। निश्चित रूप से आज खंडवा की अगर हम बात करें तो मेरा मानना ऐसा है कि आजादी के 70 सालों में किसी को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला, लेकिन हमारी सरकार ने लगभग 10,000 परिवारों को 2.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है। हमारे शहर में 1.25 लाख लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया है। ऐसी योजनाएं, ऐसे हितग्राहियों को पात्रता रखने के बावजूद नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे लोगों को लाभ देंगे। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले। कब से कब तक रहेगी यात्रा? ये हमारी यात्रा 5 तारीख से 25 फरवरी तक रहेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसमें शामिल होगा। बजट को लेकर क्या कहेंगे, जो अमृतकाल का पहला बजट? आज हमने जो पत्रकार वार्ता जो मुख्य विषय को लेकर रखी थी, जिसको लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने देश को एक वैश्विक महाताकत बनाने की ओर अग्रसर करा है, और इस कड़ी में जहाँ एक और वो विश्व में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, विश्व में हमारे देश को वैश्विक महाशक्ति G20 का नेतृत्व आज हिंदुस्तान कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास हो, ऐसी किसान सम्मान निधि योजना हो, इन सब योजनाओं के माध्यम से उसके जीवन में खुशहाली और क्रांति आई है। इस कड़ी में चाहे समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, ऐसे अनेक विषय हैं जिससे कि आज जनता में खुशहाली समृद्धि आई है। और निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा बजट है। और इस बजट के माध्यम से आम जीवन में, मिडिल क्लास में, गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। थैंक यू भैया। खंडवा शहर की सबसे पहली हाईटेक रेजिडेंशियल कॉलोनी, जिसमें पहले ही दिन आधे से ज्यादा प्लॉट बिक गए। इच्छुक व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें।